रामकृष्णदास जी की, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की, सत्यदेव भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। तो राम कथा के ऋषि बंधुओं, आज हम षष्ठम दिवस की सायंकालीन मेला में प्रवेश कर रहे हैं और अपने ठाकुर जी के पावन सानिध्य में बैठ करके उनका कथामृत रस स्वादन कर रहे हैं। और इस कथा के निमित्त हमारे सुरेश कुमार मिश्रा जी को व्यासपीठ से साधुवाद और शुभ आशीर्वाद, और साथ में उस व्यक्ति की अर्जी इतनी जल्दी लगती है जिसके जीवन में धर्म का प्रवेश हो। कोई व्यक्ति समस्या लेके आता है, यदि वो पाप कर्मी है तो महीनों लग जाते हैं, ठाकुर जी अर्जी स्वीकार करते हैं, बहुत हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है, कुछ अपना विनती करनी पड़ती है, तब सुनवाई होती है। यदि कोई पुण्यात्मा हो और धार्मिक व्यक्ति हो तो एक बार कहते हैं और वहां से हरा बल मिल जाता है। तो बड़ी कृपा ठाकुर जी की है आपके ऊपर, जो उन्होंने कहा वो हमने आपको बता दिया, और व्यास जी से जो उन्होंने कहा कि तुम आशीर्वाद देना, तो मैं आपको अपने अंतकरण से भक्ति भाव से आपको आशीर्वाद देता हूँ। पंडाल में उपस्थित हमारे सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तिमयी माताएं बहनें, और साथ में आवाज को मधुर बनाने वाले हमारे धनुषधारी साउंड सर्विस, और रस कथा में माधुरी की सृष्टि करने वाले हमारे कलाकार बंधु। ये कलाकार बंधु वैसे ही काम करते हैं जैसे आलू टिकिया में यदि मटर चटनी ना हो तो स्वाद नहीं आ सकता है। तो हम आप लोगों के ऋणी हैं, आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। ठाकुर जी हमेशा आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए चलता हूँ अपने रामचरितमानस की कथा में। महाराज दशरथ के आंगन में आनंद ही आनंद। देखिए, ये नहीं कहा कि अवध घर राम भय, कि अवध घरे लाला भय, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम। और नंद घर आनंद भयो, बात है आनंद की, क्योंकि आनंद ही स्वयं ब्रह्मानंद है। वह जो ब्रह्म का आनंद है, हम उनकी सत्ता है, इसलिए हम आनंद चाहते हैं। कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आनंद न चाहता है, लेकिन समस्या है कि वो सुख में आनंद देखता है, संसार में आनंद देखता है। प्यारे, गीता में भगवान कहते हैं संसार दुखालय। आलय माने क्या होता है? आलय माने है घर, जैसे विद्यालय, विद्या का घर, पुस्तकालय, किताबों का घर, औषधालय, दवाइयों का घर, भोजनालय, भोजन का घर। हो गई ना बात क्लियर? तो संसार दुखालय, संसार दुखों का घर। अब आप ही बताओ, दुखों के घर में आनंद कैसे मिल जाएगा? यदि हम भोजनालय पर जाकर कहेंगे भैया ये गायों टैक्स दे देना, तो वो हंसेगा। हुआ भोजनालय वाला कहेगा भैया सब्जी रोटी मांगो, चावल दाल तो मिल जाएगी, पर ये दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, इसके लिए मेडिकल पे जाओ। यही कहेगा कि नहीं कहेगा? बताओ, यही कहेगा। यदि हम पुस्तकालय पर जाएं और कहें तो समोसा दे दो चटनी रायते में, तो क्या संभव है? पागल और कहेगा भैया तो समोसा चाहिए तो भोजनालय पर जाओ, यहाँ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हम आनंद की खोज वो संसार में कर रहे हैं, कैसे मिल जाएगा? हो ही नहीं सकती। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि जो वस्तु चाहिए पहले उसकी दुकान पे जाओ। अब आनंद चाहिए तो कहाँ मिलेगा? जो आनंद सिद्धू सागर यानी गोदाम, आनंद का जहां गोदाम है वहां पहुंचो ना। सीकर से त्रिलोक सुपासा, भगवान से जुड़ने पर ही आनंद आपको मिल सकता है। अभी तो आप सारे संसार में भटकते रहो, जीवन निकल जाएगा, आनंद नहीं मिलेगा।
आज महाराज दशरथ आनंदित क्यों हैं? क्योंकि भगवान से जुड़े हैं, भगवान उनके आंगन में पधारे हैं। आज 4 बहुएं और 4 बेटे, घर स्वर्ग है। यारे आज लोगों ने मकान तो बहुत बड़े बड़े बना लिए, पर घर नहीं बना पाए। हमें तो लगता है कि वो समय अच्छा, जो एक बकरी होती थी और एक चूल्हे पर भोजन बनता था, एक पौर में वही था हमारी बैठक, तो पौर में सब बैठते थे, वो भी बड़े प्रसन्न से। सोफा की जरूरत नहीं थी, एक ड्योढ़ी बना देते थे, उसी पर बैठते थे। कितना आनंद था। न कूलर न पंखे, दुख का अनुभव ही नहीं हुआ। एक चूल्हे पर भोजन बन रहा है और 15-15 लोग खा रहे हैं। एक बखरी में सबकी चारपाई पड़ी है, अगर एक के पेट में दर्द हो तो सब उठ के बैठ जाए, भैया क्या हो गया। ये था घर। आज हवेली बन गई, एक कमरा बड़ी बहू का, एक कमरा मझली बहू का, एक पिताजी का। जैसे जेल में बेरिंग होती है ना, एक एक में बंदी बने हैं, आज वो कंडीशन हो गई है। रात में किसी का कुछ भी होता रहे, सुबह पता चलेगा कि क्या हुआ। जब बेरिंग खुलेगी तब पता चलेगा। देखो, जब पंगति होती थी, सब लोग एक पंक्ति में बैठते थे। एक पंक्ति में। माला की कीमत कब तक? जब तक धागे में सब मोती हैं, तब तक वो माला। तो जो पंगत होती थी वो माला होती थी। एक पंक्ति में सब बैठे, पत्तलें डलेंगे, जल छड़केगा, बड़ा आनंद आता था। अपनी अपनी पत्तल का जल हिला रहे, बड़े प्रसन्नता में देख रहे एक दूसरे की तरफ। क्रमबद्ध तरीके से पहले नमक रखा जाता था कि नहीं? क्यों रखा जाता था? बहुत बड़ा कारण है। समय नहीं है, नहीं तो भोजन पे कथा करते कि रसगुल्ले का क्या महत्व है, पूरी का क्या महत्व है, सब्जी का क्या महत्व है। समय नहीं है तो नमक रखा, क्रमबद्ध तरीके से फिर अचार रखा, मतलब नमक से मिठाई की ओर। आखिरी में रसगुल्ला आता था जी, आखिरी में। अच्छा, पहले क्यों नहीं रसगुल्ला रखा जाता था? क्योंकि खटाई से मिठाई की ओर। यही तो अध्यात्म है। मतलब भोजन भी हमें कुछ सिखाता था कि संसार के नमक से, संसार के इस खटाई से उस परमात्मा की मिठाई की ओर हमें कैसे बढ़ना है। हम नमक खाते थे, अचार खाते थे, सब्जी खाते थे, पूरी खाते, वो सब खा के जब बाद में रसगुल्ला खाते थे तो आनंद आ जाता था। तो कहने का अर्थ है, कई वजह अकेले के तुम्हारे हाथ नहीं आ। सही है, नेता भाषण में तो भाई पढ़ पढ़ाए, झूठी बात पर ताली बजाने से नरक की प्राप्ति होती है, और सच्ची बात पे ना बजाने से भी होती है। तो हम संसार की खटाई से मिठाई की ओर बढ़े, और आनंद रसगुल्ले में आता था। बाद में जब मीठा खाते थे तो हमें संसार में कुछ भी ढूंढते रहे, जब तक बाद में अपने ठाकुर जी की आनंद का रसगुल्ला खाएंगे, आनंद तभी आएगा। तुम कितना कुछ भी खा लो, आनंद रसगुल्ले में आएगा। तो हम लोग पंक्ति में बैठ के खाएंगे नहीं, जब तक जय सीताराम नहीं बोलेंगे सब लोग। बिटिया वाला आएगा, ये लड़का, भैया अब सब लोग भोजन। देखिए, यह है अतिथि। भैया हाथ जोड़ के कहते थे, भैया आप पंक्ति शुरू की जाए, तब सब लोग भोजन करना शुरू करते थे। कोई हाथ नहीं धोता था यदि कोई एक रह गया। यह है संगठन। अगर कोई रह गया तो हाथ नहीं धोते थे, हाथ भी धोएंगे जब एक दूसरे को देख लेंगे। समर्पण भाव इतना था कि लोग एक दूसरे को देखते थे, भैया भैया यहाँ सब्जी करो, कहाँ सब्जी करो, देखो ये है पढ़। तो वो बनता था भंडारा। उस भंडारे में सिर्फ बैगन की सब्जी और ठुर्रू बूंदी, सब्जी और बूंदी और पूरी, बस।
जो आनंद इतने खाने में आता था वो आज बफरों में नहीं आता। अब देखो बफर में तो टूटी माला मिलेगी, जो पंक्तिबद्ध बैठते थे ना वो नहीं मिलेंगे। टूटी माला, टूटी माला मतलब कोई मोती कहीं ढड़क रहा तो कोई मोती कहीं ढड़क रहा है। एक्सीडेंट का बड़ा खतरा होता है। अपनी अपनी थाली लिए हाथ में, कब कौन टकरा जाए, कपड़े गंदे हो जाए। और तो क्या कहें हम, बफर ने अच्छे बड़े बड़े लोगों को भिखारी बना दिया। अपनी अपनी प्लेट लेके तंदूर के पास खड़े रहते, बोले भाई साहब एक ही दे, भाई साहब एक बहुत देर से खड़े रहते, भिखारी बना दिया। ये कोई भंडारा है मिश्रोची भोज। कुछ लोग तो कंफ्यूजन में बने रहते कि हमें खाना क्या है। कुछ लोग तो यही नहीं निश्चित कर पाते कि हमें खाना क्या है। थोड़ा इधर देखेंगे, थोड़े आगे चले जाएंगे तो फिर लौट के आ जाएंगे। और कुछ लोग शुरुआत में ही इतना रख लेते कि वो पछताते रहते कि हमने पहले प्लेट भर ली और यहाँ तो बहुत सामान रखा था। तो आज हम ये नहीं कहेंगे बफर में पेट भरता होगा, पर मन संतुष्ट नहीं होता, आत्मा प्रसन्न नहीं होती है। तो आज यदि अवध घर आनंद है तो चार भाई साथ में इसलिए आनंद है। दो भाई थे, बड़ा प्रेम था एक दूसरे में, लेकिन पत्नियों की वजह से थोड़ी बातचीत बंद थी। दोनों किसान थे। बड़े के खेत में 10 क्विंटल निकला और छोटे के में भी 10 क्विंटल निकला। अब विचार करना, छोटे ने सोचा कि भैया से बातचीत हमारी नहीं होती, पर फिर भी उनकी बेटी की शादी होनी है, मैं क्यों ना बिन बताए 2 क्विंटल गेहूं उनके में डाल दूं। तो उसने, छोटे ने अपने ढेर से 2 क्विंटल गेहूं उठाकर बिन बताए भैया के ढेर में डाल दिया, भाग गया। बड़ा भाई आया, उसने देखा कि अरे भगवान ने इस बार छोटे को कम फसल दी और मुझे ज्यादा दे दी। ये भी बेचारा परेशान है, मैं तो बड़ा हूं, मुझे 2 क्विंटल गेहूं छोटे को देना चाहिए अपने में से। ध्यान देना, बड़े ने भी 2 क्विंटल लेके बिन बताए छोटे के में डाल दिया। बोलो गेहूं बराबर है कि नहीं है? खुश दोनों है कि नहीं है? यारे याद रखना, खुशी देने से खुशी मिलेगी, खुशी छीनने से खुशी कभी नहीं मिलेगी। सुख छीन कर तुम सुखी कभी नहीं हो सकते हो। अब आज का समय होता तो बोले बड़े भैया घर गए, 2 क्विंटल खींच लो, खींच लो 2 क्विंटल। तो 2 खींच के वो इसमें डालते और बड़े भाई आते, वो कहते इसका ज्यादा हुआ, तो 2 क्विंटल वो इसके में डालते। इसी राठ क्षेत्र की बात में गांव में गया था तो मैंने वहां देखा कि लोग अपने चनों को नहीं भूंजते ना उखाड़ते हैं, दूसरे के। ये आएगा सो उसके उखाड़ ले जाएगा घर, फिर वो आएगा सो उसके उखाड़ लेगा। दोनों चोर बन गए और नुकसान तो नहीं का उतना। अब हमने आपके चने चोरी की, आपने हमारे कर लिए, दोनों चोर बन गए। बात बराबर, बात बराबर है। तो हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपने विचार बदलने हैं। रामचरितमानस है समाज परिवर्तन, समाज व्यवस्था। अच्छा, अब बहुएं तो घर में आ गई हैं, तो सासो माता राखो नयन पलक की नहीं। बहू को कैसे रखना चाहिए? बहू को वैसे रखो
जैसे पलक के बीच में पुतली होती है, बहू को ऐसे रखना है। कैसे? सुनिए। एक बार एक बुढ़िया माता के 4 बेटे थे। छोटे बेटे का विवाह हुआ, बहू घर में आई। सासें विशेष ध्यान देंगी कि बहू को कैसे रखना है। पहले दिन भोजन बनाया बहू ने, मिर्च थोड़ी ज्यादा डाल दी। जेठ तो खा के चले गए। अब जब पति आया, वो पति ने खाई, मिर्ची ज्यादा लगी तो बड़ी जोर से चिल्ला के बोला, माँ ये आज भोजन किसने बनाया, इतनी मिर्ची डाल दी। माँ बोली मैंने बनाया। बोल क्या बात है? बेटा शांत हो गया। बहू सब सुन रही थी। बेटा शांत होके चला गया। बहू आई, बोली माँ भोजन तो मैंने बनाया, मिर्ची मुझसे ज्यादा हो गई, पर अपराध आपने ले लिया। तो सिर पे हाथ फेर करके सास बोली, बेटा अभी तू नई आई है, यदि दूध भी आप जमाएंगे तो जमने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि दूध डाला और जम गया। जब दूध जमने में समय लगता है, लेकिन आप जब दूध जमाते हो तो बार बार उंगली डाल के नहीं देखते जमा है कि नहीं जमा। ये तो नहीं देखते, विश्वास से जमा देते कि जमेगा, समय लगेगा। अब जब नई घर में बहू आई है तो भैया मत करो, समय दो, उसे भी घर में जमने में समय लगेगा। आते ही ना सब हुकुम पेलने लगो। तो सिर पे हाथ घुमा के, बेटा तू नई आई है, समय लगेगा, सब सीख जाएगी। अब यदि मैं तेरा नाम लेता तो वो गुस्से में तुझे पीटने लगता, इसलिए मैंने ले लिया कि मैंने बनाया। तो वो चुप हो, बेटा चिंता मत करना, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब बताओ बहू को प्रेम होगा सास से कि नहीं होगा? होगा ना? आवाज की माता जी हो, और अगर बेटा चिल्लाता कि ये भोजन किसने बनाया, तो माँ क्या कहती, वो बैठी मत आई, चलो जा वहां, हमारे ऊपर आ गया करनाते हुए, हमने थोड़ी बनाई। डुकरिया जब तक पिटवा न देती बहू को तब तक चैन न मिलता। तो अब सोचो, बहू को प्रेम हो जाता, बहू के अंदर भी नफरत भरती, द्वेष भरता। तो प्रेम जबरदस्ती नहीं मिलता। कई औरतों की शिकायत है, गुरुजी हमारे बेहमानी चाहते हैं, तो गुरुजी चबवा दें क्या? ये आप करो ऐसी युक्ति, जब जानवर बस में हो जाते हैं तो ये तो इंसान है, ये तो केयर भी नहीं, तुम्हारे पति हैं। तो सास होना चाहिए ऐसी, राखो नयन पलक की नहीं। विचार करना, आज घर घर की स्थिति है, घर घर की सास बहू की नहीं बनती, देवरानी जेठानी में नहीं बनती। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी तो नहीं बनती, फिर लक्ष्मी जी भी तुम्हारे घर में नहीं बनती। आएगा पैसा जाएगा, तुम रोक नहीं पाओगे, कोई काम नहीं बनेगा। कारण विचार करना, बेटी चाहे जैसी हो, उसकी कमियां तुम ढांकते हो, और बहू अच्छी भी हो तो तुम कमी निकालते हो, क्योंकि जिससे नफरत होती है उसकी कमी नजर आती है, और जिससे प्रेम होता है उसकी अच्छाइयां याद आती हैं। अरे मैं तो प्रमाणित भी इस बात को कर दूंगा, अगर किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाए और कोई उसकी चर्चा करे तो तुम ही कहते बोलिए आप उनकी चर्चा मत करो, देखो क्योंकि तुम्हारी बुराई हो गई, सब तुम पसंद नहीं करते हो उनकी चर्चा सुनना, ये सबसे बड़ा कारण है। अब विचार करना, दामाद अगर बेटी के कहने में चले, हमारा दामाद बड़ो हीरा है, दामाद अगर बेटी के कहने में चले तो दामाद बड़ा हीरा है, और लड़का यदि बहू के कहने में चले तो बहुत बड़ा पीला है। अब बोलो गलत बात है जी, या तो न्याय करो। फिर अगर दामाद बेटी के कहने में चले वो अच्छा होता है, तो बेटा भी बहू के कहने में चले वो भी अच्छा होता है।
या फिर वहां कहो कि हमारे दामाद को बेटी के कहने में नहीं चलना चाहिए, बेटी तुम्हें दामाद जी के कहने में चलना चाहिए, तब तुम यहाँ कहो। भगवान कहते हम फिर तुम्हारा साथ देंगे। ये बड़ी गलती होती है। हम बेटी की बुराई कभी मोहल्ले में नहीं करते, हम बेटी की बुराई कभी मोहल्ले में नहीं करते। बस मोहल्ले में बुराई मिलेगी तो सिर्फ बहू की। आपको क्या लगता है, एक समय वो था कि एक मंत्रा थी जिसने भगवान राम को वनवास करा दिया कैकेयी के द्वारा। आज एक मंत्रा नहीं, मोहल्ले मोहल्ले में मंत्राएं हैं। सावधान होने की आवश्यकता है। होता क्या है, जब हम मोहल्ले में जाते हैं वो कहते हैं कि हमारी बहू तो 8-8 बजे सो के उठती है। अब यदि तुम 9 बजे उठती होती तो ये बात कभी ना कहती। अब तुम 6 बजे उठती हो इसलिए बहू बुरी लग रही है। अब जो मंत्रा को तुमने सुनाया है, अब बहू तो देख ही रही है कि मोहल्ले में तुम किसके घर गई हो। अब जब बहू जाएगी और पूछेगी चाची हमारी मम्मी आई थी यहाँ, बोले हाँ आई थी, क्या आप कह रही थी? तो वो कहेगी देखो हमें तुम लोगों के बीच में नहीं पड़ना। अब का ये कह दो, का ये कह दो कि कुछ नहीं कहा, तुम्हारी तो वो प्रशंसा कर रही थी। ये तो हनुमान जी का काम है। पर वो ये नहीं कहेंगे हमें नहीं पड़ना किसी के बीच में, हमें क्या लेना देना, तुम जानो तुम्हारा काम। भाई बताओ तो चाची क्या कह रही थी, खाओ हमारी कसम के तुम क्यों ना खाओ उसे, खाओ हमारी कसम। बोली चाची तुम्हारी कसम नहीं कि हम किसी से। अब देखो कसम में बांध दिया, बंधन में बांध दिया कि तुम मतलब पूछ भी नहीं सकती हो कि क्या कहा, भले ही सास ने ना कहा हो। अब जोड़ापुर ने पूरा 40 बनाया, उन्हें कह रही थी बहुत नकटी है, 9-9 बजे तक सोती, कुंभकर्ण की औलाद। अब 4-4, 5-5 और जुड़ाते। हमें तो सकन नहीं देखना, हम तो कहते बच्चे से छोड़ दे, दूसरा करा देंगे। अब भरा उसका। अब जब बहू के अंदर इतना जहर भर जाएगा सास के प्रति, तो बताओ फिर प्रेम होगा कहां से। अब बहू गई घर तो सास से बातचीत बंद, क्योंकि जो इतना कहेगा उससे बातचीत क्यों करेंगे। अब सासू माताएं काहे बहन बहू आई थी तुम्हारे यहाँ, क्या कह रही थी, देखो अब रहने दो, अब जो ठीक है हमें नहीं बताना। अब सास में तो बोले सुनो कसम है हमारी अगर तुमने बहू से कहा तो। सास बोली तुम्हारी कसम नहीं बताएंगे। बहू बस यही कह रही थी कि जब मरद नहीं है तो कर गया, भगवान सुन रही थी, हमें तो आखिर नहीं देखने, बस इतनी बात कह गौर कर क्यों ना। अब देखो आपको बताएं, अगर हम और आप में फूट ना होती तो हमारा देश भी गुलाम ना होता। दीवार में अगर सांस ना हो तो पानी जाने को ना मिले तो घर कभी गिर नहीं सकता। इसलिए याद रखना, एक मंत्रा की बुद्धि में प्रवेश किया महाराज दशरथ के घर में, घर चौपट करवा दिया। इसलिए आपसे निवेदन करें, स्वीकार करना सीखें। जैसी भी बहू मिली पर है तो तुम्हारी, किसी और की तो नहीं है, उसे स्वीकार कर लो, बुराई करना बंद कर दो। बस है तो तुम्हारी, प्रशंसा करो। प्रशंसा शक्कर का काम करती है, प्रशंसा प्रशंसक की जगह बना देती है। बहू बुरी भी है, मानता हूं बहू बुरी है। यदि बहू 8 बजे उठती है, आप पूरे मोहल्ले में कहो हमारी बहू सुबह से उठ जाती है, हमारी बहू सुबह से उठ जाती है, कहो तुम मोहल्ले में। और जब मोहल्ले वाली कहेंगी तुम बहुत अच्छी हो, सुबह उठ जाती हो, एक दिन बहू को खुद शर्म आ जाएगी और वो 6 बजे उठने लगेगी। बोलो राम राजा सरकार की। ऐसा काम करो, ऐसा काम ना करो। अब कारण क्या है, बहू आती घर में, नहीं नहीं तुम्हें शासन करना, क्योंकि सास हो ना तुम, तो तुम्हें करना शासन। लेकिन याद रखना
सत्ता हमेशा एक सी नहीं होती है, सत्ता हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आज तुम्हारी सत्ता है, तुम कर लो जितना तुम्हें बहू के ऊपर अपना शासन करना है। और जिस दिन बहू की सत्ता आई तो तुमने खाट पकड़ी, फिर समझ लेना कर्म हो जाएंगे, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, समाज कहती है कि भाई अब चाहे जैसी सास है पर तुम्हें देखो भाई भोजन तो देना पड़ेगा। वो बहू को भरी नफरत, क्योंकि उसे जवानी की पूरी यादें हैं, तो वो भोजन की थाली तो ले जाती है समाज के भय से, लेकिन क्या कहती है, लो दोच लो। फिर ये होता है क्योंकि प्रेम तो अंदर से है नहीं है, अगर पानी लेके जाए ढकोस लो। ये होते हैं शब्द, नफरत के शब्द हैं। इसलिए ऐसा कर्म करो तुम्हारी बहू मायका भूल जाए, ऐसे कर्म करो कि अंत समय माँ के समान तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करे। और हम इतना ही नहीं कहते, हम तो ये भी कहते सिर्फ सासों को अपना कर्तव्य नहीं, बहुओं को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दान कर दिया और जहां भेज दिया वही तुम्हारे माता पिता है, तुम्हें वो स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नहीं कि बस रात दिन फोन मायके में लगा, यहाँ सास को बुखार चढ़ा और फोन मायके में लगा, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर याद रखना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तुम्हारी बहू भी ऐसी आएगी कि तुम भी एक लोटे के पानी के लिए तरसोगी, तो तुम्हारी बहू भी माई के फोन लगाई रहेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैंने अपने गांव की बात है, एक बहू अपने सास को पीटती थी, मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से, और उसे पीट पीट कर भगा दिया था। तो वो ओरछा में जाकर राम राजा के मंदिर में बस वही रोती थी, वो कहती थी प्रभु न्याय करना, और उसने वही अंतिम सांस ली। समय आगे बढ़ा, जब उस बहू की बहू आई तो उसकी बहू ने उसे पीटा और उसे भी घर से निकाल दिया, तो फिर वो भी ओरछा में बैठ के रोती थी। देखो भगवान के हाथ देर है अंधेर नहीं है। नाहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत्। एक एक कर्म का हिसाब भगवान के पास है और वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो बहू को क्या करना है, विचार करना। एक बहू थी, अपने पति से बोली कि सबकी बाई है, अब हमारी बाई का है नहीं है। तो पति बोलो कि अब हमारी बाई मर गई, दद्दा भी मर गए, तो बाई कहां से आ जाए। हाँ हमें तो सास जाने, देखो सबकी सास है, हमें सेवा करने सास की। आदमी बोलो पागल, जब दद्दा ही मर गए तो अब तो दूसरा की भी गुंजाइश नहीं है। तो पागल ऐसी बातें मत किया कर, बाई जाने कहां से ले हम बाई, हमें तो बाई ले आओ, तुम चाय जहां से ले आओ, अम्मी को रोटी न बनाए। आदमी बड़ा परेशान, आदमी नो बढ़ई के पास बोले भैया घर वाली बड़ा परेशान करे, बाई जाने बाई, हम कहां से ले आए बाई। बड़ा ही बड़ा कलाकार बोले कठुआ की बना दे, बोलो। बोले भैया बना दो। तो एक कठुआ की डोकरिया बनाई और पति लेके आया और पत्नी से बोला ले जा है पाई। खुश हो गए, बोले चलो कठुआई की सही। साड़ी पहनाई, ब्लाउज पहनाया, बढ़िया बाल लगा दिए। अरे बोले बाई था, क्रीम पाउडर तक लगाए हम। अब एक कमरा, पति बोला जी और एक नई आफत हो गई, अब एक कमरा वही में बाई का घुस गए। पति बोला सुन जा अपनी बाई छत पर बैठा, एक ही तो कमरा है। तो बहू बोली कि ठीक है भाई अब तक तुम गम खाइए देखो। तो छत पर बैठा दिया,
और सीढ़ी नहीं थी, नशे नहीं लगी थी। सुबह से जाए, बड़े सुबह, भाई पानी पी लो, तो एक गिलास पानी दे, तुरंत दे, रुको भाई हम चाय बना के ले आए। एक कप चाय भाई के पास रख दो, भाई तुम्हें नहवा दे, स्नान कराए, भाई के कपड़े बदले, भोजन की थाली ले जा करके, भाई पहले तुम खा लो, हम बाद में खाएं, जो बचे सो खा ले। तो भाई के सामने रख दे, आंखें बंद करके, भाई तुम खा लो, तुम तसल्ली से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ले आओ हम खा ले, फिर वो खा ले। मोहल्ले में जाए, भाई रामकली को बुलवाओ, जाने कि नहीं जाने, देखो सम्मान रिस्पेक्ट, देखो जो जेठू बड़ों से पूछ के जाना चाहिए वो कर रही है, वो भाई चले जाए, ठीक है जा रहे हैं, चली जाए, भाई लाओ माहौल लगा दें। पति बोलो कि जब दद्दा मर गए तो कम से कम बिछिया तो ना पेरा, मांग तो ना भर, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या परेशानी है, ना भाई का दिक्कत ना हमें दिक्कत। पति बोलो भाड़ में जाए, जो करना हो जो करना। ऐसी तन्मयता हो गई कि वो यही भूल गई कि कठवाती है, वो तो यही सोच रही हमारी सास है, सीधी बात। एक दिन मिश्रा जी आई आंधी, तो बाई हो गई गायब, अब रोई बहू, भाई तुम कहाँ चली गई, भाई हमारी सेवा में कौन सी कमी रह गई जो तो हमें छोड़ के चली गई, भाई आ जाओ नहीं तो हम छत से कूद जाए, हम भाई आंधी बोले मरना। अभी आंधी आई थी, सुबह ही तई तो कौन खड़े रहा में उधर ही होगी, कहाँ को परेशान हो रही कि भाई भाग गई, कहाँ भाग गई, कहीं नहीं भाग गई, फिर आ जाओ उधर के नीचे आ जाए, हम दिखवाते। सो नीचे उतरी और जैसे ही पति ने पकड़ा, चल देखा है पीछे, और जब खड़ेरा में देखा तो उस खड़ेरा में रखी थी एक बड़ी कुठिया। अब किसी का घर होगा पुराना तो कुठियां उठियां पड़ी थी, भाई ऊपर घोड़े करे दो और नीचे, अरे भाई गई, भाई जल्दी पहुंचे, अरे कुठिया फोड़ो, भाई लग गई हुए देखो। हाँ पति बोलो इसके मैं परेशान है, अरे काय को चिल्ला रही, कठुआ में थोड़ी कोई टूट फूट होती है, अरे यहाँ तुम भाई को निकालो जल्दी, तुम नहीं चाहो तो भाई हम जानते हैं। जैसे तैसे करके कुठिया फोड़ी, और कुठिया फोड़ी तो उसमें निकला 8 किलो सोना। क्यों? क्योंकि वहां जो चोर चोरी करते थे वो उसी कुठिया में रखते थे, चुरा चुरा के सोना। और जब कुठिया फोड़ी तो 8 किलो निकला सोना। बहू ने तो अपनी सास को उठाया और पति ने वो सोना उठाया, तो बोली जय हो भाई तुम्हारी, आनंद कर दिया तुमने। बढ़िया भवन बनवाया, उसमें कठुआ की बाई को विराजमान करवाया, और ये महाराष्ट्र की है सच्ची बात। तो याद रखना, भगवान कहते हैं, सोचो जब एक पत्थर की मूर्ति में भगवान का भाव रखने से वह मूर्ति तुम्हें फल देने लगती है। एक कठुआ में बहू ने अपनी सास के भाव को रखा तो उस सेवा की मेवा से घर की गरीबी मिट गई। तो तुम्हारी तो सास मास की बाई बैठी घर में, तुम्हें तो कहीं से कठुआ की भी नहीं ले आ गया। यदि तुमने अपनी सास की सेवा की मन से, वही दोचलो ढकोसलो वाला सिस्टम नहीं, मन से अगर तुमने सेवा की तो ये याद रखना, सास ससुर की लौकिक संपत्ति तो तुम्हें सरकार भी दिलवा सकती है, पर अगर सास ससुर ने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया तो तुम्हारी फसल में ओले गिरते ही रहेंगे। और यदि तुम्हारे सास ससुर ने आशीर्वाद दिया तो जो 10 बीघा में निकलता है वो 2 बीघा में निकलेगा, वही चीज तुम्हें फलेगी।
और ये तो क्रम भी है, जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ बर्ताव करोगे, भगवान कहते वैसा ही बहू तुम्हारे साथ करेगी। अब आप कहो गुरु जी ये किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान नहीं है ना, और ना मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपना यश बताने के लिए, पर मैं व्यासपीठ से वही बोलता हूं जो मैंने अनुभव किया। जैसे मैंने अपने भाई से बंटवारा नहीं कराया, जब बेटा से बंटवारा नहीं होता तो भाई से क्या बंटवारा कराना, क्योंकि रामचरितमानस में यही लिखा है, राम जी ने भरत से बंटवारा नहीं कराया, तो भगवान ने हमें 10 गुना दिया है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि बताना चाहेंगे कभी भी 1-2 बीघा पे भाई से झगड़ा मत करना। अगर तुम अपने भाई को 1-2 बीघा ज्यादा दे भी दोगे, भगवान तुम्हें उस कम जमीन में इतना देगा कि दोनों मिला के भी उतना नहीं हुआ होगा, इतनी फसल होगी, है तो सब उनके हाथ में। दूसरी बात, मैं अपने पिताजी के पैर दबाता था तो कब 2 बज जाए तो 3 बज जाए, पर हमारी एक आदत थी, भगवान बाद में है, पहले माता पिता है, हम उनके पैर दबाना, तो मैंने पैर दबाए। तो अब देखना भगवान का न्याय, मेरा बेटा जब तक पैर रोज नहीं दबाएगा तब तक वो अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करेगा। मैं तो नहीं कहता हूं ना, लेकिन जो मैंने बोया है तो वो मिलेगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की तो आपकी भी सेवा होगी, ये 100% गारंटी है। ऐसा ना हो अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तुम्हारी बहू तुम्हें ठोड़ मार मार निकाले उस समय में कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुमने भी अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की थी। अब तुम कहोगी गुरुजी तुम्हें क्या पता हमारी बाई कितनी हत्यारी है, हम मानते हैं। तुम कहोगे हमारी सास बहुत बुरी है, हम मानते हैं। तुम्हारी सास बुरी हो सकती है पर तुम तो नहीं हो। सास बुरी है पर तुम बुरे तो नहीं हो, तुम अच्छे बन के दिखाओ। अच्छाई ही बुराई को दबा सकती है। मैंने माना बहू बुरी है पर सास तो अच्छी बन के दिखा सकती है ना। लेकिन समस्या कहाँ है, तुम्हें सुधरना नहीं पर बहू सीता जी जैसी चाहिए, और बहू को सीता नहीं बनना पर सास कौशल्या जैसी चाहिए। समस्या है ये। पुत्र सबको श्रवण कुमार चाहिए, पुत्र सबको श्रवण कुमार जैसा चाहिए, पर पति श्रवण कुमार जैसा ना हो। मतलब पति माता पिता की सेवा ना करे, जितने जल्दी हो तो पिंड छुड़ाओ, बस हम तुम रहो, हम तुम। याद रख लेना, सास ससुर को छोड़ के रह लो शहर में कमरा लेके, हम तुम रहना। और जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को लेके रहेगा उस दिन तुम बचोगे और कोई नहीं तीसरा बचेगा। इसलिए घर बनाना सीखो, अकेला मकान बनाने से कुछ नहीं होगा। तो आज माता कौशल्या चारों बहुओं को अपने बेटी के समान मानती और घर में बड़ी सुमति है कि जहां सुमति तहां संपत नाना, तहां कुमति तहां विपत निधाना। घर में आप सुमति रखिए, देखिए जीवन में आनंद कितना होता है। आज मंथरा ने आके केकई की बुद्धि को दूषित किया। केकई ने महाराज से आज कोप भवन में जाकर रोने लगी, और महाराज सोचते हैं कि अब क्यों नहीं हम अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी पर बिठाएं। ये विचार किया। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ के बाल सफेद क्यों होते हैं कान के पास के? दशरथ जी ने भी अपने कान के पास के बाल देखे और बोले अब हमें राम को राज दे देना चाहिए। अच्छा इधर के क्यों नहीं होते, इधर हो जाए पहले या पीछे हो जाए या इधर हो जाए, एक कान ही के पास क्यों होते सफेद? इसका भी एक कारण है। कान के पास के बाल कहते हैं कि तुम बाल थे और हम बाल थे,
तुम बाल थे और हम बाल थे, लेकिन हमने तो समय देख के बदल लिए। हम तो समय को देखकर बदल लिए, पर तुम कब बदलोगे? सफेद रंग है परमात्मा का और काला रंग है दुनिया का। तो हम बाल तो समझ गए कि अब भगवान की ओर मुड़ना चाहिए, तो हमने तो अपना सफेद रंग स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम कब सफेद रंग स्वीकार करोगे? यानी तुम कब भगवान का? इसलिए वो कान में कहते ही ये बात, इसलिए कान के पास बाल सफेद होते हैं सबसे पहले। तो आज तैयारियां हैं, लेकिन आज की रात्रि ही ऐसी है। आज महाराज दशरथ गए कोप भवन में, तो क्या कह रही है केकई? आज केकई ने कहा कि मुझे 2 वरदान दीजिए, एक में भरत को राज्य से, दूसरे में 14 वर्ष का। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि केकई रानी क्या है मर्जी तेरी, केकई रानी क्या है मर्जी तेरी, तू मुझे आज माने की कोशिश न कर। क्या है मर्जी तेरी, तू मुझे आज माने की कोशिश न कर।
आज के कई ने साफ साफ कह दिया कि ये कह दो ना, जो कहते रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, एक बार कह दो। महाराज दशरथ बोले नहीं, ये हमारे रघुकुल की परंपरा है, जो मैंने वचन दिए हैं, 2 वचन थे आज तुमने मांग लिए, पर ये समझ लो कि तुमने मेरी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है, क्योंकि राम के बिन मैं नहीं जी पाऊंगा। केकई ने एक नहीं सुनी। आज गिरते उठते अपने भवन में गए, कहा राम को भेज दो। सारी तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं कि कल सुबह होते ही, प्रातः होते ही राज्याभिषेक होगा राम का। सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न है। प्यारी कथा संकेत करती है कब समय क्या दिखा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कभी उम्मीदें मत पालना, क्योंकि उम्मीदें होती हैं हमारे मन के मुताबिक और होता है सब भगवान के मुताबिक। इसलिए उम्मीदें मत पालो। पूरी हो गई तो खुश हो जाओगे, नहीं हुई तो दुखी हो जाओगे। इसलिए भगवान राम ने जीवन में स्वीकार करना सीखा। बन मिला तो स्वीकार कर लिया, और जो व्यक्ति स्वीकार करता है वही बन जाता है, और जो बन जाता है तो वही बन जाता है। राम बन गए तो बन गए, राम बन ना जाते तो आज पूजा ना होती। स्वीकार करना सीखो, जो मेरे भाग में स्वीकार कर लो। आज जब राम महाराज दशरथ के भवन में पहुंचे पिताजी, तो महाराज दशरथ हे राम 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 जैसे ही देखा तो हृदय से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। सारी बात बताई, बेटा समस्या ऐसी है, सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता की उन परिस्थितियों को समझे और पिता का साथ दे। तो प्रभु श्री राम ने कहा पिताजी ये कोई बुरी बात है? पिताजी यदि मैं राजा बन जाऊं ना तो मुझे एक गुनी प्रसन्नता होगी, और यदि मेरा भाई राजा बने तो मुझे 2 गुनी प्रसन्नता होगी। देखो अपने पिता का दुख कैसे हल्का कर रहे हैं। दशरथ जी बोले बेटा वो कैसे? बोले अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अयोध्या का राजा, तो मैं कहूंगा मैं हूं। तो देखो पिताजी मेरा स्तर ये हो गया। और यदि भरत राजा बनेगा, अब जैसे राजा का तो कद बराबर होता है कि नहीं, मैं राजा बनूं तो ये होगा, भरत राजा बने तो ये होगा। लेकिन यदि भरत राजा बनेगा फिर कोई मुझसे कहेगा कि आपका परिचय, तो मैं कहूंगा कि अयोध्या के राजा भरत का मैं बड़ा भाई हूं। देखो अयोध्या के राजा जिनके चरण छूते हैं, मैं वो बड़ा भाई हूं। पिताजी ये तो केकई माता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, मेरा डिमोशन नहीं प्रमोशन कर दिया है। मुझे तो और कद मेरा बढ़ जाएगा। पिताजी बेटा राजा भरत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बन मत जाओ। तेरे बन जाने से मैं जीवित नहीं रखूंगा। प्रभु कहने लगे पिताजी सोना जब तक आग में न तपे वो खरा नहीं होता। एक बार देहरी पे लगा पत्थर और भगवान की मूर्ति में लगा पत्थर, दोनों एक ही खदान के थे। तो वो देहरी वाला पत्थर कह रहा था मूर्ति वाले पत्थर से, बोले दोस्त हम तुम एक घर से आए हैं, लेकिन आज लोग मेरी छाती पर पैर रख के तुम्हारे आगे नतमस्तक हो रहे हैं, समस्या है यहाँ। तो वो मूर्ति में लगा पत्थर बोला भाई साहब आज वैसे नहीं पूज रहे, जब तुम पड़े पड़े सोते थे, जब हमारे ऊपर छेनी हथौड़े चलते थे, हमने वो छेनी हथौड़े अपने सीने पे चलवाए, वो संघर्ष हमने किया है, तब जाके आज हमारी पूजा हो रही है। तो शायद आप बात समझ गए होंगे।
जिसके जीवन में संघर्ष आए घबराना मत, समझ लो छेनी हथौड़े चल रहे हैं, एक दिन तुम्हारी पूजा होगी। बोलिए राम राजा सरकार की। यही ना रोते रहना हमने बहुत संघर्ष किया, यही गाना गाते रहते हो। अरे वो समय तो निकल ही गया जो बुरा था, अब अच्छे समय में बुरा समय याद कर करके तो ना दुखी हो। आज भगवान राम ने अपने पिता को ढांढस बनाया, गए माता कौशल्या के मां। कौशल्या जी सोच रही हैं आशीर्वाद लेने आया है, बड़ी प्रसन्न मेरा बेटा अयोध्या का राजा बनेगा, क्या पता कि ये बन जाने की आज्ञा लेने आया है। माता को प्रणाम किया। मां कौशल्या ने कहा बेटा कितना समय है राज तिलक में? मां ये कहो कितना समय है बन जाने में? क्यों? बात बताई। अब सोचो आप, अगर आज का समय होता तो कौशल्या जी पहले हाथ में लेती डंडा, बोले के कई कहां है, बोलो है ना, तो ऐसे राम राज्य नहीं रहता। कौशल्या जी के क्या बोली? बेटा बन जाने की मुझसे आज्ञा मांगने आया है? जब केकई ने आदेश दे दिया तो मुझसे आज्ञा मांगने की आवश्यकता क्या है? बेटा वो है तेरी मां, जितना वो तुझे चाहती है कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहती। और यदि तेरी मां केकई ने तुझे बन दिया है तो बनाने के लिए दिया है। कितनी बड़ी बात करके। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। तेरी मां संतों की सेवा में भेज रही है तो संतों के सानिध्य से ही चरित्र निखरता है। सच्ची मां है तेरी, जा बेटा। लेकिन एक मां का दिल है, दुखता तो है ही है कि 14 बरस के लिए बेटा जा रहा है, पर अपने आंसू पी लिए। कभी बेटा घर से बाहर जाए तो आप उसके आगे रो के कमजोरों से मत करना, ये रामचरितमानस सिखाती है। हंसिए जब उसे भेजना हो, जाओ बेटा अच्छे से जाना, एक कोने में जाके रो लो, क्योंकि अगर बेटे के आगे तुमने आंसू बहाए तो बेटा कमजोर हो जाएगा। बेटी अगर ससुराल जाए तो उसके आगे मत रो, नहीं तो बेटी कमजोर पड़ जाएगी। मेरे माता पिता को भाभी दुख दे रही है तभी तो ये रो रही है। आज माता कौशल्या छाती पर पत्थर रख के कहती है जा बेटा, जो तेरी मां ने कहा सही कहा। माता जानती आई हमें भी साथ ले चलो। राम जी बोले तुम्हारा वहां काम नहीं है, सिंह हैं बड़े बड़े जानवर भालू इत्यादि। जानकी जी भी कहती है एक ही घर में एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हम तो आपकी अर्धांगिनी हैं। कहा चलो ठीक है, नहीं मानती तो ठीक है। लक्ष्मण जी आए, भैया हमारा तो आपके चरणों के अलावा हम जानते ही नहीं, गुरु पित मात न जाने काऊ, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। राम जी बोले जाओ अपनी मां से आज्ञा ले आओ। और जब लक्ष्मण जी अपनी मां के पास आए, सुमित्रा जी के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगे मां मुझे आज्ञा दे दो। सुमित्रा जी बोली मैं कौन होती हूं आज्ञा देने वाली? सीताराम ही तेरे, गोस्वामी जी ने कहा है सीताराम ही तेरे माता पिता है। तो ये सच्ची बात है, हमारे पिता माता पिता सीताराम ही है। शरीर के माता पिता कोई और हो सकते हैं, पर हमारे सीताराम ही माता पिता है। मैं कौन होती हूँ आज्ञा देने वाली? अरे तेरी माँ तो जानकी है, तेरे पिता तो राम है। बस उनके ही स्नेह में रहना बेटा। इतना याद रखना, यदि तेरी मां सीता पर और तेरे पिता राम पर अगर कुछ हुआ उनके साथ तो लौट के अपना मुंह अयोध्या में मत दिखाना। उसी क्षण प्रतिज्ञा की थी लक्ष्मण जी ने कि हम 14 वर्ष सोएंगे नहीं। अब समस्या थी उर्मिला से,
जब उर्मिला के पास जाते हैं तो बहुत डरते हैं लक्ष्मण जी, कैसे समझाऊंगा पत्नी को। मां तो समझ गई, पत्नी कैसे समझेगी। और जब पत्नी के कक्ष में गए लक्ष्मण जी झिझकते झिझकते, तो धन्य है उर्मिला जो थाली सजाए पहले से खड़ी थी। लक्ष्मण जी ने देखा थाली किस लिए। उर्मिला बोली देरी क्यों कर रहे हो, हम तो आपको वन भेजने के लिए थाली लिए खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले तो फिर तुम भी कहोगी कि हमें साथ में चलना। उर्मिला बोली नहीं, फिर घर कौन देखेगा। सोचो अगर ऐसी पत्नी हो तो प्रेम क्यों नहीं होगा, क्यों प्रेम नहीं होगा। आज की उर्मिला जी होती तो लक्ष्मण जी का पकड़ती हाँ तो बोले तुम्हें बहुत बंद दिखा रहा हो, चलो सीधे है, तुम्हें कहा लेने देना। जेठानी जाए जेठ जाए उनकी समस्या, तुम सीधे चलो। और फिर भीतर लो आ जाकर कहती सुनो ये सो मौका न मिले, भैया तो चले गए, तुम राजकाज करना सो ऐसे में बना लो हाथ जितना बना पाओ। तो कैसे घर में राम राज जाए, सोचो आप। उर्मिला भाव समझ, सच्ची पत्नी धर्म पत्नी वही है जो पति के भाव समझ के काम करे। हाँ वो समझ गई हमारे पति की प्रसन्नता बन जाने में, तो वैसे ही रुख बदल लिया। तो लक्ष्मण जी कहते उर्मिला आज तुमने ऋणी कर दिया, तुम्हारा स्थान यहां हमेशा रहेगा। तो सुनो, जब सूर्पनखा सामने आई कहती तो सम पुरुष न मोसम नारी, तब लक्ष्मण जी को अपनी पत्नी की याद आई कि मेरी पत्नी ने मुझे कितने विश्वास पे भेजा है, और मेरी धर्म पत्नी कितनी अच्छी है जिसने मेरे भाव समझ के वही काम किया जो मैं चाहता था। तो सूर्पनखा तेरे जैसी 100 भी औरतें आ जाएं, पर मैं अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं कर सकता। यदि पति भटक गया तो इसमें पत्नी का दोष है, और पत्नी भटक गई तो पति का दोष है, क्योंकि पेड़ गिरता है जड़ें कमजोर होने से। अब माताएं औरतें अपने पति पे हुक्म चलाती पूरे दिन भर, वो अपनी मनमानी कराती हैं, तो प्रेम कहां से हो जाए, प्रेम कहां से हो। विश्वास का बंधन ऐसा है कि पति को हिलने नहीं दे सकता है, विश्वास का बंधन। सूर्पनखा आई पर लक्ष्मण जी बोले ना, और नाक कान काट दिए। तो आप लोगों को ऐसा कर्म अपने पति के साथ करना चाहिए कि तुम्हारे पति देश हो चाहे विदेश हो, वो किसी पर कुदृष्टि ना डाल पाए। आपके कर्मों की उन्हें बार बार याद रहना चाहिए। वो जब आप उनके दिल में रहोगी तो दूसरे को तो दिल में आने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि डबल डबल समय थोड़ी फंस सकती एक साथ में। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं घुस सकती, लेकिन तुम्हारे पति का दिल है खाली, तुम वहां पहुंच ही नहीं पाई। अब तुमसे अच्छा जो बनेगा वो घुसेगा। बोली राम राजा सरकार की जय। फिर फटफटाती रहो, फुटफुटाती रहो, पूछती रहो हमसे चाहे जी से, गुरु जी भी नहीं चाहे बिना चाहे। कर्म ऐसा करिए वो तुम्हारे हाथ में है, फल कर देना ईश्वर का। रामचरितमानस में एक एक बात लिखी हमारा जीवन बनाने की, सब चौपाइयों में लिखी कथा है, ज्ञान भी बहुत है। 6 शास्त्र ग्रंथन को रस। आज माता कैकेयी से भी आज्ञा ली, सुमित्रा से भी आज्ञा ली, और जब प्रातः हुई वनगमन की तैयारी लगी तो जिसे जिसे पता चलता बस आंखों में आंसू भर आते हैं, और कहते हैं कि आप तो जा रहे हो लेकिन हम भी नहीं मानेंगे। तो अयोध्यावासी भी रथ के पीछे पीछे चलने लगते। सुमंत जी रथ हाँक रहे हैं, और जैसे ही राम ने घर छोड़ा महाराज दशरथ का हृदय फटने लगा।
आज दशरथ जी इको बोल दिया करो भाई गाने पे। छाती पीट पीट कर कहते हैं कि बन को चले गए घर से निकल रहे वो मेरे प्राण राम थे। बन को चले गए वो मेरे प्राण राम थे।
इस भवन में दौड़ लगाते, उस भवन में दौड़ लगाते, कहते कोई रोको मेरे राम को, कोई रोको मेरे राम को। अरे सुमन, छाती फट रही है यार। इधर गिरते उधर उठते, विधाता से कहते विधाता ये दिन देखने के पहले मुझे उठा लिया होता। आज्ञाकारी अरे अति तो वहां हो गई जब एक माता अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, पता चला कि राम बन जा रहे हैं, तो वो अपने बेटे को, नवजात शिशु को लेके ही चल पड़ी। अरे हद तो वहां हो गई कि कुछ माताएं अपने बालकों के समीप जा रही थी और पता चला राम बन जा रहे हैं, तो उन्होंने बालकों को ही छोड़ दिया। ऐसा समर्पण अयोध्या वासियों का। एक दूसरे से अयोध्यावासी कहते हैं भैया राम बन जा रहे हैं, राम बन जा रहे हैं। सब पीछे पीछे चल दिए। राम जी ने बहुत समझाया, भैया तुम लोग लौट जाओ। सब कहने लगे प्रभु आप हमारे जीवन का आधार हो
और आप बिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? हमें नहीं रहना। हमारे लिए अयोध्या तो वही है जहां आप हो। प्रभु प्राण निकल जाएं तो शरीर का क्या अर्थ बचता है? आप जा रहे हो तो हमारा क्या? आपको ये पता है 14 वर्ष कोई अब विवाह नहीं करेगा बच्चों। जो विवाह करेगा तो मंगल गीत गाने पड़ेंगे, और मंगल जब है ही नहीं तो अब क्या गीत मंगल गाने? आप नंगे पैर जा रहे हो, पता है आज के बाद कोई 14 वर्ष तक पैर में पगरखा धारण नहीं करेगा, जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। आप जा रहे हो, घर में अब कोई दीपक नहीं जलाएगा। प्यारे, हम लोग दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं, पर हमें यही पता नहीं कि दीपक कैसा जलाना चाहिए। हम लोग दीपक रखते हैं तो उसकी लो घर की बाहर की ओर रख देते हैं। ये उल्टी दिखा है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी आती नहीं जाती हैं। ध्यान देना सब लोग, दीपावली के दिन दीपक कैसा जलाना है विचार करना। जैसे ये एक डंडा है, ये नहीं आप बता सकते किधर जाना है, इधर जाना कि इधर जाना। यदि हम इधर तीर लगा दें तो आप समझ जाओगे इधर जाना, और यदि हम इधर तीर लगा देंगे तो आप समझ जाओगे इधर जाना। जब गांव में मंत्री विधायक आते हैं तो आप लोग बाहर से तीर बनाते आते हो, तो जहां तक तीर होंगे लोग बिन कहे वहीं तक आ जाएंगे। इसी प्रकार दीपक की जो लो होती है वो होती है तीर। हम लोग घर के बाहर दीपक रख देते, दीपक बाहर जल रहा, मतलब लो बाहर है, लक्ष्मी जी जाओ घर से बाहर। ये नहीं करना है। दीपक को ऐसे रखना है द्वार पर, लो अंदर की ओर, ताकि लक्ष्मी जी जब भ्रमण करें तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें किस घर में पहुंचना है। अब आप कहेंगे महाराज जी कोई प्रमाण है? बिल्कुल है। भगवान के घर में दीपक जलता है तो लो भगवान की ओर होती है, भगवान के घर के अंदर होती है, लो बाहर नहीं होती है। तो हम जब गेट पर दीपक रखें, लो अंदर की ओर होना चाहिए। याद रखना, दीपावली के दिन तेल का एक भी दीपक नहीं जलाना है आपको। रामचरितमानस में लिखा है जब राम जी लौट के आए तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए, तेल का दीपक नहीं जलाया। तेल का दीपक जलाने से नेगेटिविटी आती है। एक काम करना, एक कमरे में एक तेल का दीपक जला लेना, 2 घंटे बाद तुम्हें घुटन लगने लगेगी, और फिर एक वो हटा के दूसरे दिन घी का जलाना, तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। अरे इतना तो छोड़ दो, तेल का दीपक जला के देखना, तुम्हें डर लगेगा, और घी का दीपक जला के देखना, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारा मन रम जाएगा सिर्फ देखने मात्र से। और घी का दीपक यदि आपने जलाया वो भगवान के लिए जलता है, घी का दीपक। अच्छा ये बताओ, हवन में आपने घी लगाया कि तेल लगाया? घी लगाया है। तो जब भगवान के हवन में घी लगाते तो फिर दीपक में भी घी का ही होना चाहिए। संसार में कोई भी मंदिर देख लो, आपको तेल की आरती नहीं मिलेगी कहीं। तो फिर आप तेल के दीपक क्यों जलाते हो? अब तेल के दीपक जलाओगे तो फिर नकारात्मक शक्ति आएगी, भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकनी सांकनी। तांत्रिक की पूजा में तेल लगता है, तांत्रिक की पूजा में तेल लगता है, भगवान की पूजा में घी लगता है। तो दीपावली के दिन आप लोग घी के दीपक जलाइए, तो देखिए लक्ष्मी जी का वास कैसे नहीं होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, जो रसोई घर है जहां भोजन बनता, वहां कितने दीपक जलाने हैं? 3। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्रणा पल्लवे ज्ञान वैराग सिद्धिर्थे भिक्षा देम च पार्वती महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी त्रिगुणात्मकाई, यानी 3 शक्तियां मिलके आपके रसोई घर को चलाती हैं, जहां से सबका पेट भरता है। यदि 3 दीपक जलाए तो याद रखना भंडारे में कभी कमी नहीं होगी। और अगर तेल के दीपक रखते रहे तो बस वही रहेगा कि लालाजू आ गया, चाय पत्ती नहीं आ। बस अब समझ जाओ बात, कमी बनी रहती बस। तो वहां पे 3। लेकिन हम लोग शौचालय में भी दीपक, अगर शौचालय पे दीपक रख रहे हो तो उसकी ज्योति बाहर की ओर होना चाहिए, वो अंदर की ओर नहीं करना, क्योंकि लक्ष्मी जी को हमें उस स्थान पर नहीं भेजना है।
तो उसकी लो बाहर की ओर होना चाहिए। तो आपके तीरे दर्शाएंगे लक्ष्मी जी को कहां कहां भेजना है। गेट पे रखो अंदर की ओर, और बकरी में रखो तो तिजोरी कहाँ है, उधर की ओर, तो एक दीपक तिजोरी की ओर। बस बैठ गई वो वहां, कमी नहीं पड़ेगी साल भर। अब तुम हो तो सबकी बाहर ही बाहर कर देते, बाहर ही बाहर में बोले अब पैसा देंगे, तो वो तो होनी होने हैं। क्योंकि भगवान राम जब लौट कर आए तो लोगों ने दीपकों से संकेत किया था, और भगवान के साथ लक्ष्मी जी ना हो ही नहीं सकता। तो हमारे प्रभु चले, आज सुमंत के साथ कंसा नदी के किनारे पहुंचे, साथी बनाई। साथी देखो धन्य प्रभु श्री राम ने जो स्वीकार किया है, स्वीकार किया है, साथी बनाए। साथी, तो साथी की पाती पे आज माता जानकी और प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं। एक महाराजा धीराज तो छोड़ दो, त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक, और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए साथी पर सो रहा है। तो आज का बेटा पिता के कहने पर भी बाजार जाके सब्जी नहीं लाता। पिताजी कह रहे बेटा चले जाओ, आज सब्जी नहीं है, देखो ले जाओ। हम नहीं जाए पापा। देखो भगवान, मतलब पापा जिया है कि पापा दिया है, बात करने का तरीका। बोले हम नहीं जा रहे पापा, जी हैं पापा। तो फिर पापा पापा ही हो जाएगी जिंदगी में तुम्हारी भी। तो आज प्रभु श्री राम पाती पर शयन करते हैं, और रात्रि में श्रृंगवीरपुर के महाराज निषाद आए, तो प्रभु से मुलाकात हुई, हृदय से लगाया, कहने लगे कि प्रभु हमारा राज्य ले लो। अरे वो छूटा तो ये राज्य ले लो। अच्छा एक बात बताओ, अब जब दशरथ जी का राज्य पूरा था तो यहाँ पे ये निषाद का कैसे आ गया, ये गुहराज का कैसे आ गया राज्य? कारण क्या था कि जो गुह निषाद की माँ थी, इसके नहीं था भाई, तो रक्षाबंधन के दिन ये रोती थी, और महाराज दशरथ नगर में देखते थे कि भाई कोई दुखी तो नहीं है। तो पता चला कि हाँ निषाद गुह की और माँ रोती है कि हमारा भाई नहीं है। तो महाराज दशरथ ने जा करके कहा था मुझे भाई समझ ले राखी बांध मुझे, तू मेरी बहन है। और राखी बंधवाने पे निषाद गुह को वो राज दे दिया था, बोले लो ये राज तुम भोगो। तो आज वह ऋण चुकाने के लिए निषाद गुह दौड़ लगा के आए कि आप ही का तो राज्य है, आपके पिताजी ने तो दिया था, ये भोगो। पर प्रभु श्री राम अपने वचन पर अटल, सब अपने ओर में सब बैठ गए और रात्रि में सो गए। और प्रभु ने सुमंत से कहा रथ हाँको, रथ ले चलो। सब सोते रहे और प्रभु रथ आरूढ़ होकर वहां से चल दिए। सुबह जब सबके नेत्र खुले, अरे कहां गए, सब रोते रह गए। इसका अर्थ है कि अज्ञान के रात में सोते ही मत रहना, नहीं तो प्रभु चले जाएंगे। समझ गए ना बात? जाग जाओ, जागने का मतलब भगवान से जुड़ जाओ। अगर उस रात में अगर सब जागते रहते तो भगवान का साथ न छूटता, लेकिन सब सो गए तो भगवान खो गए। इसलिए जाग जाओ। जितने लोग पंडाल में बैठे हैं ये सब जागे हुए हैं, ये जाग गए हैं। अगर ऐसे ही जागते रहोगे तो भगवान के साथ बने रहोगे। ये नहीं कि गांव में कथा हो रही हो अपने घर में पड़े बस यही तो सो रहे। तो ऐसे जो सोएंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे, भगवान छोड़ के चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है। आज भगवान गंगा के किनारे पहुंचे। सुमंत ने बहुत प्रयास किया,
लौट आओ। पर प्रभु ने समझा दिया कि देखो ये विचलित नहीं होना, जो कर्म पथ पर चले हैं हम इसे पूरा करेंगे। तो ऋषि बंधुओं जैसे ही गंगा किनारे पहुंचे तो केवट से नौका मंगाई कि मांगी नाओ ना, मांगी नाओ ना केवट आना, मांगी नाओ ना केवट आना, तुम्हारे मदन जाना, केवट से नौका मांगी। कौन मांग रहा? जो सबको देने वाला है। यही तो उनकी महानता है। अब विचार करना, जो सबको दे रहा है, जो सबका है, सब कुछ उनका है, वो मांग रहा है। और हम लोग यदि कहीं जाना हो तो इतने अभिमान में रहते हैं कि अगर किसी टैक्सी वाले को भी बुलाएं तो बोले ए टैक्सी। बताओ, हद है। मतलब इंसान को तुम टैक्सी समझ रहे हो। लगाओ, देखो तो ये मांगने का तरीका। मतलब तुम हमेशा अपने आप को मालिक समझते हो, समझते हो सब टैक्सी वाले हैं। मतलब तुम 15 रुपए दे के उनको मालिक बन रहे हो उस टैक्सी के। भगवान भी कह सकते थे बोले ना, तो भगवान भी ना होते वो अगर ऐसा बोलते। कर्म की पूजा होती है। आज केवट को बुलाया, पर केवट नाव लेके नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी बोले और चढ़ा लो मोड़ पे। देखो मांग रहे सो वो नहीं आ रहा। भैया एक चेक पे करो सही। बोले और हम जानते हैं, बोले ये छोटे लोग हैं ना, मोड़ पे चढ़ा रहे हो, अब मांगने की क्या जरूरत है। बोले हमसे कहो तो इनकी 3 पीढ़ियां नाव लेके आएंगे। लक्ष्मण जी बोले हमसे कहो 3 पीढ़ियां नौका लेके आ जाएंगी, एक तो छोड़ दो। राम जी हंसने लगे, अच्छा तो हमने मोड़ पे चढ़ा लिया। बोले और क्या, केवट को सिर पे बैठा लिया। देखो वो आपकी बात नहीं मान रहा। राम जी बोले तुम और सीता जी से बोले हमने आपसे कहा था कि ना जाओ, तुमने मानी। लक्ष्मण जी से कहा था कि तुम वन मत जाओ, तुमने मानी। बोनी तो वहीं से खराब हो गई। अब जब तुमने नहीं मानी, तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो फिर वो कैसे मानेगा। अब तो हमें यही लगता है कि हमारी कोई बात ही नहीं मानेगा। अब लक्ष्मण जी साथ, राम जी बोले कितनी विडंबना है। सुमंत जी से हम कह रहे हैं कि घर लौट जाओ, सो ये जा नहीं रहे। और केवट से कह रहे नौका ले आओ, सो वो ला नहीं रहे। राम जी बोले तुम लोगों ने ऐसी कर दी स्थिति हमारी, ऐसी बोनी खराब की कि न जानकी ने बात मानी, न लक्ष्मण तुमने बात मानी। अगर बोनी खराब हो जाए तो सारे दिन वैसे ही वैसा होता। बोले अब देखो वैसे ही हो रहा है कि सुमंत से कह रहे जाओ तो वो जा नहीं रहे, और केवट से कह रहे आओ तो वो आ नहीं रहे। ऐसी कर दी तुमने हमारी स्थिति। केवट मन में सोचता है
कि सब लोगों ने रोका इन्हें कि मत जाओ वन, पर ये नहीं माने, सबको छोड़ के आ गए। अब वन तो जब जाएंगे जब हमें नाव में बैठा लेके उस पार करेंगे, और जब हम पार ही नहीं करेंगे तो ठाणे रहो वही तरह होगा वनवास, खड़े रहोगे, हमें नहीं लाना। प्रभु ने जब कहा कि भैया नौका लेकर आओ, सुनो तो हमारी बात, केवट फिर आया, बताओ क्या बात है। बोले भैया हमें उस पार कर दो। केवट बोला उस पार कर देंगे सो क्या होगा, अब हमारी भी बोनी का समय है, क्या हम आपकी तरह अपनी बोनी खराब कर लें। लक्ष्मण जी बोले कैसी बोनी, बोले है कतमोन के पास। अरे राजा बन के आते तो कर देते, चलो कुछ मिल जाता, पहले ही महात्मा बन के आ गए हो, हैं बोनी खराब कर लेंगे सो सारे दिन ऐसे लोग मिलेंगे जिससे कुछ नहीं मिलेगा। राम जी बोले भैया तो हमें बोले एक शर्त में उस पार कर सकते हैं। बोले क्या, बोले पहले अपने पैर धुलवाओ। राम जी बोले पैर क्यों धुलवाएं। अरे बोले सुनो क्यों धुलवाएं, हमारे पास सिर्फ यही रोजी रोटी है नौका, इसी से हमारा परिवार पलता है, और यदि महाराज बिना पग धोए हमने आपको नौका में बैठाया और नौका बन गई हमारी औरत, महाराज एक ही के मारे परेशान है, दो के मारे क्या स्थिति होगी। एक ही का तो पेट भरना बहुत मुश्किल है, दो का पेट हम कैसे भरेंगे। तो प्रभु अपने पैर धुलवाओ। तो बोले पैर ही क्यों, बोले हमने ये सुना है कि पत्थर की शिला में आपका पद लग गया था, ये रज लग गई तो वो नारी बन गई। तो महाराज हमें अपनी नौका नारी नहीं बनवाना, मर जाएंगे हम, पेट पे मत मारो। तो बोले ठीक है भैया धो लेते। तो महाराज कठौता केवट भर के लाया, बोले उठाओ एक पैर उठाओ। तो भगवान ने एक पैर उठाया, भगवान बोले हम गिर नहीं जाएंगे, एक पैर से खड़े रहेंगे तो हम गिर नहीं जाएंगे। केवट बोले जब बालक एक पैर के बल खड़ा होता है और उसे डर लगता है तो वो अपनी माँ या पिता का सर पकड़ लेता है, सर पे हाथ। तो बोले यदि आपको डर लगे तो अपनी सुविधा के लिए नहीं कह रहे। केवट बोला यदि आपको भय लगे कि हम गिर ना जाएं तो अपनी सुविधा के लिए नहीं कह रहे, आपकी सुविधा के लिए कह रहे कि हमारे सर पे हाथ रख दो। हम अपनी सुविधा, हमारी नहीं अटकी, ये ध्यान रखना, हमारी नहीं अटकी कि हमारे सर पे हाथ रखो ना, हमें जरूरत है। अगर आपको ये भय लगे कि हम गिर ना जाए और अगर ना गिरो तो हमें क्या दिक्कत। लक्ष्मण जी बोले बड़ा चालू आदमी है, हद हो गई भाई। अच्छा तो तुम्हारे सर पे हाथ रखें और क्या, ठीक है। भगवान ने जैसे ही एक पैर उठाया, लक्ष्मण जी बोले सर पे हाथ मत रखना, किसी के भी सर पे हाथ रख देते हो आप, बोले नहीं रखेंगे। अब भैया भगवान एक पैर के बल खड़े और ये कठौता लिए खड़ा, धो नहीं रहा पैर। राम जी बोले भाई जल्दी धो, केवट बोले चेक कर ले पहले धूल कहाँ है, वैसे ही धो ले क्या। अब कब तक राम जी खड़े रहते पैर के घर। देवता कह रहे हैं धन्य है रे तेरे भाग्य केवट, और धन्य है तुझे जिनके लिए लोग एक पैर के बल खड़े रहते। ऋषि मुनि संत जिनके लिए मुनि एक पैर के बल खड़े रहते हैं,
केवट तूने आज उन्हीं को एक पैर के बल खड़ा कर दिया। धन्य है तू केवट, धन्य है तेरा प्रेम। उसको भ्रष्टि कर दी और तो छोड़ दीजिए आप। भगवान बोले भैया धो, बोले अब देखो खड़े रहो। लक्ष्मण जी बोले भैया इसका सिर पकड़ लो। और जैसे ही सिर पकड़ रखा हाथ, बस हो गया काम। भगवान का हाथ जिस पे रख जाए तो केवट ने देखो किस विधि से हाथ रखवा लिया। ये कथा संकेत करती है हम और आपको कि हम हमेशा अपने आंसुओं से भगवान की चरण रज धोएं। हम अपने आंसुओं से हमेशा प्रभु की चरण रज धोएं। एक ना एक दिन प्रभु भी तुम्हारे सर पर हाथ रख ही देंगे। तुम केवट बन के देखो खाली बस। आज केवट धन हो गया। जैसे ही चरण पखारे, पखार करके वह जल छिड़कना शुरू किया। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? बोले पहले उनका उद्धार तो करा दें, जो प्रतीक्षा में थे, पितृऋण को चुका दें, यानी पुरखों को तारने लगा। कहने लगा देखो, एक तो भागीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को बुलाया था अपने पुरखों के लिए। भगवान के चरण से गंगा जी निकली थी, जिनसे उद्धार हुआ भागीरथ के पुरखों का। तो आज भगवान के चरणों से ये गंगा प्रगति है, इसलिए उद्धार होगा मेरे पूर्वजों का। तो पितृ ऋण चुकाया। गंगा जी भी बड़ी प्रसन्न, क्योंकि जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई है, आज उन गंगा जी ने भी भगवान के चरण धो लिए जिनसे निकली। तो गंगा जी भी केवट को धन्य कहती हैं, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, सारे दिन नौका चलाता है, आज तूने मुझे पिता के चरण स्पर्श करा दिए, बेटा तू धन्य है, धन्य है। आज नाव में माता जानकी और साथ में प्रभु और लक्ष्मण बैठे, नाव चलना शुरू हुई। अब विचार करना, केवट ने अपना पितृ ऋण उतारा, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पितृ ऋण उतारें। पितृ गायत्री एक बार अवश्य कराएं हम पितृ पक्ष में। आप लोग एक बात बताना, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, त्रयोदशी किस किसने की? सभी ने की, लगभग अपने माता पिता की त्रयोदशी सबने की। अच्छा, त्रयोदशी में आपने 13 ब्राह्मणों को बुलाया था? बोलिए, बुलाया। 13 ब्राह्मणों को क्या क्या दिया आपने? गिलास दिया, एक जनेऊ दिया, सुपारी दी, माला दी, आसन दी, ठीक है। क्यों दी? क्यों दी? क्योंकि भोजन के बाद दक्षिणा होती है, सुपारी नहीं दी जाती। सुपारी है संकल्प, ये सुपारी का संकल्प उसे दिया जाता है जिससे कुछ काम कराना हो। जब पंडित जी से घर जाप कराओगे तो सुपारी दोगे कि महाराज ये संकल्प लो, हमारा जाप कर देना। भोजन की तो दक्षिणा होती है, इस गिलास की माला की क्या जरूरत, सुपारी की क्या जरूरत? सुनिए क्या है। प्रीत मंजरी के आधार पर पहले सुबह 8 बजे 13 ब्राह्मण आते थे। 8 बजे हम उन्हें एक आसन देते थे कि इस पर बैठिए, हमारे वस्त्र यज्ञोपवीत पहनिए, ये सुपारी 11 रुपए, मतलब कुछ भी पैसे मान लो, ये संकल्प लीजिए आप हमारे पिताजी या माताजी के नाम पर पितृ गायत्री का जाप कीजिए। तो वो 13 ब्राह्मण जाप करते थे 12 बजे तक। फिर 12 के बाद होता था पिंडदान। तब हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज तरते थे, पितृलोक में सदगति होती थी। फिर आए अपने यहाँ, मुगलों ने किया आक्रमण, उनका हुआ शासन, तो इन लोगों ने जो ब्राह्मणों को माला जपते देखते थे जो मारते पीटते थे। तो फिर ये नियम बन गया कि महाराज एक काम करो, पंडित भी बोले कि हम पिटेंगे थोड़ी तुम्हारे लिए, तो कहा एक काम करो, 12 बजे आना, तो भोजन कर जाओ और संकल्प ले जाओ तो घर कर देना।
तो हम आसन देते इसके बैठ के करना, यज्ञोपवीत देते से पहन के करना, ये संकल्प ले जाओ हमारा, ये गिलास ले जाओ इससे आचमन कर लेना। तुम्हें लगता कि तुम्हारा जाप होता है? पहले तो तुम ऐसे लोगों को बुलाते हो, कहो जींस पैंट पहन के आ गए तुम भोजन कर। यदि ब्राह्मण ने किसी का संकल्प लिया, त्रयोदशी का भोजन में दोष नहीं है, त्रयोदशी के भोजन में दोष नहीं है। जो तुमने संकल्प लिया है घर आके 5000 गायत्री कर दो, तुम्हें कोई दोष नहीं है। और यदि तुमने संकल्प लिया और भोजन कराया फिर गायत्री जाप नहीं किया, उस पंडित की बुद्धि खराब हो जाती है। लोग कहते त्रयोदशी नहीं खाना चाहिए, जाप करना चाहिए तो खूब खाना चाहिए, जाप नहीं करोगे तो समस्या, तो फिर होती देखो सदगति नहीं होती। इसलिए एक बार अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए 33,000 पितृ गायत्री का जाप करा देना पितृपक्ष में। इससे क्या होगा, जब जड़ें कमजोर होती हैं तो पत्ते सूखने लगते हैं, फल गिरने लगते हैं। तुम लोग कहते हो महाराज जी बेटा 2 नंबर से चूक जाता है, घर में विवाह नहीं हो पा रहे हैं, सब अपने अपने मन के चलने लगे, यही तो पितृदोष है। जड़ें कमजोर हैं, फल टूटने लगे, पत्ते झड़ने लगे। तुम अपने पूर्वजों में जड़ों में पानी डालो, तुम जड़ों में पानी डालोगे पत्ते हरे हो जाएंगे और फल भी लग जाएंगे, पक जाएंगे। तो पितृ गायत्री अवश्य करो, अपने पूर्वजों को प्रसन्न रखो। और ये मत सोचना कि ज्ञाजी हुआ है तो पुरखा छोड़ा है। कई लोग कहते पुरखा छोड़ा है, ऐसे नहीं छूटते। जिसका कमरा तुम जब तक किराए पे लिए रहोगे तुम्हें किराया देना पड़ेगा, जिस दिन कमरा छोड़ दोगे किराया बंद हो जाएगा। जब तक ये तुमने शरीर लिया है अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, ये उन्हीं की वजह से बना हुआ है, तब तक तुम्हें उनका टैक्स देना पड़ेगा। अगर सरकारी लाइट ले रहे हो तो बिल देना पड़ेगा, सरकार का पानी ले रहे हो तो उसका बिल देना पड़ेगा। और बिल नहीं दोगे तो तुम्हारी लाइन काट दी जाएगी। और पितरों का नहीं मिल रहा तो वहां से उनने लाइन काट दी, अब तुम कह रहे लड़का 2 नंबर से चूका, जब लाइन नहीं कट गई तो वो तो चूका ही चूके। इसलिए अपने पितृ ऋण एक बार अवश्य चुकाइए, जीते जी कर लो। एक बार एक माता जी बेटे से बोली कि बेटा तुम दद्दा के फूल डालो। अब बेटा था कंजूस, बेटा दद्दा के फूल लेके गया इलाहाबाद। अब बेटा ने सोचा कि अगर गंगा जी में डालेंगे तो वहां पंडे पैसे मांगेंगे, तो एक काम करो कि इलाहाबाद के पहले एक गंगा नाला था उसमें डाल दो। क्या पता, तो पूरी थैलियां ली और उस गंदे नाले में उसने डाल दी और भर के गंगा जी वहां से आ गया। 4 महीने बाद बाई बोली का बेटा आज दद्दा सपने में आए थे। लड़का बोलो क्या कह रहे थे? बोले दद्दा कह रहे थे कि जो हमें होते नीलवा गाओ गंगा जी में, और जो कंजूस हमें होते गंदे नाले में डाले आओ। दद्दा जा कह रहे थे। बेटा बोलो का भाई तेने दद्दा से जाना के पाई कि तुम उते इलाहाबाद से थे तो मरता है केबे के लाने, शायद मई के मई 1.5 किलोमीटर गंगा जी चले जाते। 1.5 किलोमीटर इतने मरता है केबे के लाने के हमें मई में होते नहीं डाल हुआ है, कह दे चले जाते मई के मई। कहने का तात्पर्य है भगवान से जुड़ जाओ तो ये 13 दिन की यात्रा भी तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। शरीर पिंडदान का मतलब है शरीर से पहले ही अलग हो जाओ। ये पिंड भगवान को सौंप दो जीते जी, क्या पता मरने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हें गंदे नाले में न डाला है, क्या पता। जीते जी आज बैठे नौका में और चले, केवट बड़ा प्रसन्न है और गा रहा है कि मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया
हम छूट जाती में जन्म में, हम छूट जाती में जन्म में, आज हो गए, आज हो गए अब भौरें आने लगी, क्योंकि धार में होती हैं भौरें। केवल बोले बस अब नहीं जा रहे। अब जैसे ही केवल बोला बस अब नहीं जा रहे, लक्ष्मण जी बोले अरे तू पहले मना कर देता। अब देखिए ये भौरें आई हैं, अगर भौरों में नौका फंस गई तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। केवल बोला यही तो हम कह रहे, इस संसार की धारा में काम क्रोध मद लोभ की ये भौरें, तुम हमें बचाओ तो हम तुम्हें बचाएंगे। भगवान बोले ले वचन है, तू इस संसार भव सागर में जो भौरें काम क्रोध मद लोभ की आएंगी तो केवल तू मेरी नाम की नौका का आश्रय लिए रहना, उस भवनों से बच जाएगा। समझ गए ना बात, कि अगर भगवान के नाम की नाव में आप बैठे हैं तो ये विकारों की भौरें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। केवट कह रहा चिंता मत करो लखनलाल जी, तुम केवट की नौका में बैठे हो, ये भौरें भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नाव धन्य हुई काठ की मोरी, नाव धन्य हुई काठ की मोरी। ये नौका है हमारी प्यारे, हम केवट हैं और ये हमारी नौका है, इसमें सीताराम जी को बैठा लो बस। नाव धन्य हुई काठ की मोरी, नाव धन्य हुई काठ की मोरी। जा
गंगा बड़ी बड़ी नैया भागीरथ की गंगा बड़ी बड़ी नैया भागीरथ की गंगा राजा दशरथ के छोड़ा हमें देने के लिए तो कुछ है नहीं। लक्ष्मण जी को कान में कहा, प्रभु ने बोले क्यों, कुछ देना तो पड़ेगी उतराई। लक्ष्मण जी बोले भैया दे तो दी, जो जनक जी को गौरव मिला आपके चरण धोने का, जो शिव जी को मिला आपने वो इस तुच्छ केवट को दे दिया। भगवान बोले जो कुछ होता है वही कुछ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राम जी बोले लक्ष्मण जी धीरे धीरे बोलो, अभी उतराई लगेगी। तो यदि वो चरण धुलाई मांगने लगा क्योंकि अटकी अपनी थी, तो बोले अब एक के लिए तो है नहीं है, फिर दो दो देने पड़ेंगे। प्रभु आए, बोले केवट मांगो क्या चाहिए। केवट हाथ जोड़ के कहता है प्रभु ये बताओ हमने किया क्या है जो आप हमें दे रहे हैं। बोले भाई तुमने हमें पार लगाया है, तुमने हमें पार लगाया है। बोले कैसे पार, देखना। राम जी बोले उस पार से तुम हमें इस पार लाए हो, उस पार से तुम हमें इस पार लाए हो। तो केवट बोला कि इस ही पार तो आए हो। इस ही पार तो आए हो। बोले प्रभु सीधी बात बताएं, ये बताओ आपने नैया मंगाई और आप नैया में बैठकर इधर आ गए, तो पार कौन लगा, नैया। कहते ना नैया पार लगा देना, भगवान से क्या कहते, नैया पार लगा देना। तो प्रभु नैया तो आपने हमारी पार लगाई है, नैया थोड़ी आपकी थी। ये नैया किसकी थी, हमारी। और पार किसने लगाई, आपने। अब हम कैसे ले रहे, नैया हमारी पार लगी, अब इसमें हम मानेंगे आपसे। प्रभु जनक जी ने आपके चरण धोए थे मंडप के नीचे, तो आप दामाद बन गए, और हमें भी चरण पखारने का मौका मिला, और चरण पखारे जाते हैं दामाद के। तो प्रभु हमारे भी आप दामाद हो गए, अब दामाद से क्या पैसा लें। लेकिन फिर भी हमारे आपके तो स्टाफ की बात है, अगर ये रिश्ता ना मानो। लक्ष्मण जी बोले तुम केवट काहे के ससुर ससुर। केवट बोला कोई बात नहीं,
स्टाफ की तो बात है। बोले कैसे? बोले नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, और दे के कर प्रभु ये जाते ना बिगाड़ियो। कभी नाई नाई से पैसा लेता है? कोई कंडक्टर से किराया लेता है? तो प्रभु हम आपसे कैसे ले लें? लक्ष्मण जी बोले तुम्हारी औकात अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। स्टाफ है बराबरी। केवट बोला पहले भैया का समझा लो, नहीं तो फिर ऊपर कर जाएंगे बैठा के। तो अकेले ही रत रहे हो। बोले हम जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, भैया से पूछ लो। लक्ष्मण जी बोले भैया भैया स्टाफ। रामचंद्र जी बोले है स्टाफ। अब लक्ष्मण जी का दिमाग खराब, कैसा स्टाफ? केवट बोला सुनो, जो हम काम करते हैं वही आपके भैया काम करते हैं। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? बोले हम यहाँ इस सागर में नाव चलाते हैं, ये भव सागर में नाव चलाते हैं। दोनों का काम है नाव चलाना। जो हम किनारे पे नौका लगाते हैं, ये भी किनारे पे नौका लगाते हैं। विचार करना, सत्संग की घाट पे भगवान की नौका ही तो लगी है कि आप लोग आके बैठ जाओ, ताकि नौका में बैठ के भवसागर पार हो जाओ। है ना किनारे पे नौका? हम किनारे पे नौका लगाते तो तुम्हारे भैया भी किनारे पे नौका लगाते। हम भी कहते आ जाओ जिसको उस पार होना हो, तुम्हारे भैया भी कहते हैं कि आ जाओ जिसे उस पार होना हो। हम बल्ली लगाते हैं पानी ठेल, ये भी अपनी कृपा की बल्ली लगाते हैं। हमारे में भौरे हैं तो इनके भव सागर में भौरे हैं विकारों की। हम दोनों चलाते हैं। हम पैसे लेते हैं तो ये श्रद्धा की मुद्रा लेते हैं। इसलिए एक काम करो, आज आप हमारे घाट आए हो,